हेलो एवरीवन, तो जल्दी से आ जाओ। आज हम लोग करने वाले हैं 8 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन आपकी टेलीफोन स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी आईएलईडी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन का कहना है, अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 3। अब हमने एक डाई को फेंका और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमें एक इवन नंबर चाहिए, वो भी 3 से छोटा। तो आप खुद ये बात जानते हो कि 1 2 3 4 5 6 ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। अब इसमें से आपके पास इवन नंबर वो भी 3 से छोटा, तो इवन नंबर 3 से छोटा तो एक ही है जो कि है 2। तो यहां पर हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए? सर जी हमारा तो फेवरेबल आउटकम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो कि है भाई साहब ये वाला 2। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसको तो हम एक ही नंबर गिनेंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1/6। क्या इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई? क्या ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ गया? पक्का? चलो तो जल्दी से आ जाओ और हम लोग कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये वाला क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। वीडियो को लाइक कर दिया ना? पक्का? ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो क्वेश्चन है उसका कहना है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √5 √20 √45 डैश 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 इज क्या? यानी इनके अगला वाला टर्म, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो हमको कौन सा टर्म निकालना है? फोर्थ टर्म निकालना है। हो जाएगा। देखो a1 मेरे पास कितना है? √5। अगर हम इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें तो 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। 2 से आ जाएगा 10, 2 से आ जाएगा 5, 5 से आ जाएगा डायरेक्टली कितना? 1। ये दो का एक 2 बाहर, यानी ये हो जाएगा 2√5। ठीक है, इधर से अगर हम लोग बात करें 3 3 9 9 5 45, तो ये आ जाएगा 3√5। यार सिंपल सी बात है, ये आपके पास हो गया √5, ये हो गया 2√5, ये हो गया 3√5। तो अगला टर्म तो आप ऐसे ही बता दोगे कि 4√5 है। कितना है? 4√5। बट फिर भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी इसके सामने कि हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं पता। एक प्रोग्रेशन, एक सीक्वेंस को देख के आप अगला टर्म तो बता दोगे, लेकिन कैसे? हाउ? तो उसके पीछे हम लोगों ने a1 लिखा, हमने a2 लिखा कि भाई हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो है 2√5। फिर मैंने बोला कि आप एक काम करते हैं, d निकालते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो कि है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 2√5 माइनस फर्स्ट टर्म है √5। टोटल में अगर हम लोग बात करें माइनस करने के बाद, तो हमारे पास आएगा √5। अब हमको क्या फाइंड करना है? अब हमको फाइंड करना है फोर्थ टर्म। कौन सा टर्म? फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं हम? a+3d लिख सकता हूं। हाँ सर, लिख सकते हैं। a की वैल्यू √5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू √5। तो यहां पे आप लोग देख पाओगे तो आपको पता चलेगा √5 प्लस 3√5 विच गिव्स यू कितना? 4√5। अरे सिंपल सी बात है यार। तो 4√5 पे तो पहले ही हमने टिक कर लिया था, क्योंकि हमें एक सीक्वेंस का पता चल गया कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे करते करते वो आ गया। तो दो क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गए। चलो अब करते तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, पहले बिना पढ़े कोई भी क्वेश्चन को मत करना। क्वेश्चन का कहना है, if the point 3,3/4 is the midpoint of the line segment joining the points इसको और इसको, then the value of k is। अब k यहां पर किशोर सर नहीं है, k का मतलब है एक अननोन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वरना मेरा नाम हर कहीं पे तुम लोग लेने लगते हो भाई, फंसा दोगे तुम लोग कभी, ऐसा मत करना। तो मिड पॉइंट हमारे पास है 3,3/4, 3,3/4, और ये रहा आपके पास एक पॉइंट जो कि है k,0, जिसको मैंने बोला a। इस p पॉइंट को मैंने बोल दिया मिड पॉइंट, और एक है मेरे पास b। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? 7,3/2, 7,3/2। अब यार सिंपल सी बात है, अगर ये पॉइंट इसका एक मिड पॉइंट है तो यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला तो लग सकता है। तो बिना इंतजार किए मैंने क्या कर दिया? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 होल अपॉन 2। ठीक है, ये रहा x1, ये रहा मेन वाला x, और ये रहा आपके पास x2। मेन वाला x आपके पास कितना है? 3। x1 आपके पास कितना है? k। x2 आपके पास कितना है? 7 होल अपॉन कितना? 2। 3 2 6 बराबर कितना हो जाएगा? k+7। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? -1। क्या ये चीज क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। तो k की वैल्यू कहां पर है? ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है।
क्लियर है? पक्का? सेशन को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद अब हमारे पास आ गया फोर्थ क्वेश्चन, यानी कि चौथा क्वेश्चन। ये क्या कहता है? इन द गिवन फिगर ए बी एक टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर ओ। देखो ए बी एक टेंजेंट है विद सेंटर ओ, और आपके पास बी क्या है? बी है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। बी ए ओ वाला बी ए ओ आपके पास कितना है? 42 डिग्री। बी ए ओ यानी ये वाला एंगल आपके पास है 42 डिग्री। आपको x की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो हमारी नजरों में कुछ भी नहीं है उसकी वैल्यू, बट फिर भी हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अब बहुत ज्यादा आसान है, देखो सिंपल सी बात है, ये हो गई रेडियस, ये हो गई टेंजेंट। तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस। नहीं नहीं सर गलत बोल रहे हो। तो सर रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, है ना? हाँ ठीक है, बात वही है। ये 90, ये 42। तो अब मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना हो गया बाबू? सर सिंपल सी बात है, हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरा एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो अगर देखा जाए तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 180 में से 90 हटाया तो 90, अब 90 में से 42 को भी हटा दो तो आपके पास कितना हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा यहां पर 48। कितना आ गया? यहां पर आपके पास आ गया 48। अब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन में ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी 48 प्लस x बराबर कितना? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पर है ना ये लोग। तो x यहां पे कितना आ जाएगा? 180 माइनस 48, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा सर जी? ये 132 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये 132, यानी ऑप्शन डी फॉर डॉग करेक्ट है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कितने ज्यादा आसान क्वेश्चंस हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए? कंसेप्ट पता हो तो फिर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर सबसे पहले जाओ कंसेप्ट्स को क्लियर करो। मेरे इसी वीडियो में आप लोग जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला होगा, आप लोग सीधा प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे, सारे के सारे चैप्टर्स। और तो और मैं रोज रात में 9 बजे लाइव भी आता हूं इसी चैनल पर, तो आना जरूर। अब आ जाइए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी चैनल पर बेटा आप लोगों को लाइव सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन, सब कुछ बेटा फ्री में, हमारे कोई पेड के कोर्सेज है ही नहीं, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी से, अब हम लोग कर लेते हैं 5th वाला क्वेश्चन। द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल इज। अब सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें इसी वाले फिगर में, तो मैंने बोला यार एक काम करो, ये हो गया मेरे पास एक सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल में अगर मैं सेंटर पे देखूं तो मेरे पास कितना डिग्री का मेजरमेंट है? कितने डिग्री का एंगल बनेगा? सर 180 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। इसने बोला क्या कि आपके पास मान के चलो एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल पे सुनना, सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल पे एंगल कितना फॉर्म होगा? सेमी सर्कल पे एंगल कितना फॉर्म होगा? तो 180 डिग्री का फॉर्म होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अब आ जाओ, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले आप लोग देखो। कहता है अगर k sin 30 इज इक्वल्स टू √2 sin 45 इंटू tan 45, देन द वैल्यू ऑफ k इज कितना? अब k की वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू कितना? तो मैंने बोला देखो k को तो मैंने k लिख दिया, sin 30 की वैल्यू मैंने बोल दी 1/2 होती है, इज इक्वल्स टू आपके पास कितना होता है? √2। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? 1/√2। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। √2 से √2 कट गया तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? ये 2 उधर चला गया तो ये आ गई k की वैल्यू। कितना ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। लो ये 6th क्वेश्चन भी हो गया, जो कि कहां से था? ट्रिग्नोमेट्री से था। ये छोटे छोटे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ सकते हैं, इसलिए मैंने इस सीरीज को शुरू किया ताकि आप इधर से हर रोज क्वेश्चंस को देख पाए और कर पाए। ठीक है, बढ़िया लग रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग आगे आ गए तो अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया? अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? द फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला है इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब कौन काय का फॉर्मूला है? ये मीन का फॉर्मूला है, ये मीडियन का फॉर्मूला है, या फिर ये मोड का फॉर्मूला है? सर जी जो आखिरी में बोला ना आपने मोड, इसी का फॉर्मूला है ये। अच्छा मीडियन का फॉर्मूला क्या है फिर? मीडियन का फॉर्मूला क्या है? बोलो बोलो बोलो। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। और मीन में हमारे पास 3 तरीके के, कौन कौन सा? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट नहीं, एक डायरेक्ट, एक एज्यूम्ड और तीसरा स्टेप डेविएशन। उसके भी फॉर्मूलेज होते हैं, तो उनको फॉर्मूले को अच्छे से याद करो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में 3 ही चीज है,
मीन मीडियन मोड, बस इसी पे गेम चलता है। अगर हम मीन के अंदर भी बात करें तो 3 फॉर्मूला और मीडियन और मोड के एक एक फॉर्मूला, यानी टोटल 5 फॉर्मूला। ये 5 फॉर्मूला याद हो गए, पूरा कंसेप्ट क्लियर है, सिर्फ फॉर्मूला है उसके अंदर। तो ये किसका भाई, ये है हमारे पास मोड का। हो गया 7th क्वेश्चन अच्छे तरीके से। चलो आ जाओ, अब करते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन, जो कि कहां से है, पॉलिनोमियल से। देख रहे हो आप लोग, अल्टीमेटली सारे के सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं इसी छोटी सी सीरीज में। तो बढ़िया तरीके से आ जाओ, कर लेते बात। अगर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है, आपको वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। देखो मैं आप लोगों को ना निकाल के देता हूं वैल्यू, जल्दी से निकाल के देता हूं भैया। यहां पे अगर आप बात करोगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। मैंने बोला एक काम करो, हम एलसीएम ले लेते हैं अल्फा बीटा से, तो बीटा यहां पर हो जाएगा प्लस अल्फा यहां पर हो जाएगा। अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, इधर अगर हम बात करेंगे तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी बाय ए होती है। देखो माइनस ये रहा, बी की वैल्यू कितनी हो गई 3, माइनस ये रहा, बी की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस। और अगर हम ए एक्स स्क्वायर, आपको समझ में आता है ना कि इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो उस हिसाब से माइनस बी बाय, फॉर्मूले का माइनस, लेकिन बी तो प्लस में। अच्छा आ जाओ, इधर से अगर हम लोग बात करें तो अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा। देखो सी कितना है 2 और ए कितना है आपके पास 1, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्लियर है ना। अब अगर बात करोगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3, और अल्फा बीटा कितना है 2, तो कितना हो जाएगा, -3/2। कौन सा ऑप्शन, ए फॉर एप्पल करेक्ट है। समझ में आ गया। तो बस यही 8 क्वेश्चन थे जिनके बारे में हम लोगों को इतनी सी बात करनी थी। बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय, और इस सेशन को ना लाइक जरूर करके जाना अभी, और चैनल को सब्सक्राइब भी, ठीक है, बाय बाय।